हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कि कर्क राशि है तो आपका आगे का लव लाइफ कैसा रहने वाला है। दिसंबर महीने के 10 से लेकर 17 तारीख कैसा रहेगा, क्या कुछ चेंजेस, बदलाव, आपको ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, गाइडेंस मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, देख लेते हैं। एंड साथ में क्या कुछ होने वाला है। ज़्यादा स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप रीडिंग को आराम से देख सकते हो। रीडिंग के एनर्जी के साथ आपको रेजोनेट कर लेना है अभी के अभी, ठीक है, फोकस रखकर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कैंसरियंस के लिए यानी कि कर्क राशि के लिए अपकमिंग हफ्ता उनका कैसा गुजरने वाला है। लेट्स सी। जैक ऑफ स्पेड्स, 7 of diamonds, 8 of clubs, okay. Ace of spades. So मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी दिखाई दे रही है एंड साथ में लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई की भी एनर्जी है। एक तो दिख रही है अभी वर्तमान में लव लाइफ के साइड से आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, बहुत ज़्यादा क्लियर थॉट्स रख रहे हो, क्लियर माइंड में चल रहे हो, ठीक है। कुछ भी धुंधलापन आप अपने मन में नहीं रख कर बैठे हो, मतलब किसके साथ शादी करना है, किसको प्यार करना है, किसके ऊपर विश्वास करना है, मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ऐसे तरफ से दिख रही हैं। जो भी लॉयल होगा, जो भी ट्रस्टवर्दी होगा तो आप उनको ही चूज़ करोगे, बट आसानी से किसी के ऊपर आप विश्वास भी नहीं कर रहे हो, ये एक चीज़ है दिख रही है मुझे। तो इसी वजह से आप मन के साइड से बहुत क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। एंड ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देने वाला है। तो आसानी से, क्योंकि आप आसानी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो, सो नो मैटर आप किसी कनेक्शन में हो, नो मैटर आप सिंगल हो, नो मैटर आप शादीशुदा हो, तो इसी वजह से प्यार के साइड से आप किसी भी तरीके से कोई फसाद में नहीं पड़ना चाहते हो, कोई हार्ट ब्रेकन सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हो। तो इसी वजह से आप फोकस्ड हो, मुझे दिख रही है। हर एक चीज़ का पता आपको होना चाहिए एंड आप कहीं ना कहीं रख भी रहे हो आपके पार्टनर के बारे में। मुझे ये वाइब्स मिल रही हैं आप लोगों की तरफ से। आप बहुत ज़्यादा सिंसियरली बिहेव कर रहे हो। पहले हो सकता है मैच्योर नहीं थे या फिर बहुत ज़्यादा चाइल्डिश तरीके से लव लाइफ को लीड कर रहे थे, तो इसी वजह से बहुत सारे तकलीफ़ों से आपको गुजरना पड़ा है। बट अभी आप बहुत ज़्यादा सिंसियर बन चुके हो। तो ये वाइब्स मुझे मिल रही है मैक्सिमम कैंसरियंस की तरफ से। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि कोई एक पर्सन जो है ना वो आपके हैसियत के बाहर है एंड इसी वजह से आप कहीं ना कहीं उन तक पहुंचना नहीं चाहते हो या फिर उनको एंटरटेन नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये कनेक्शन आगे चलकर आपको दुख दे सकता है, आपको परेशानी में डाल सकता है। तो इसी वजह से पहले से ही आप कहीं ना कहीं क्या बताऊँ, चीज़ों के ऊपर प्रोटेक्शन लगा रहे हो। आप उनसे हो सकता है कि जानबूझकर दूरियां क्रिएट कर रहे हो या फिर उनसे बात कम कर दिए हो। पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा बात करते थे, बट जब आपको ये एहसास हो गया है कि नहीं, वो इंसान कहीं ना कहीं आपके रिच से बाहर है या फिर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में आपने चीज़ों को कम कर दिया है एंड ये नोटिस उन्होंने किया है, ठीक है। ये वाइब्स मुझे मिल रही है। ये जो भी बात है ना, ये इंसान सोच रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आपने इसी वजह से, हो सकता है उनसे डिटैच हो गए हो या फिर इसी वजह से आप उनसे थोड़ा बहुत दूरियां क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो देखो, ये जो भी इंसान है ये बहुत जल्दी से कुछ नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं बहुत ज़्यादा स्लोली चीज़ों को स्टेबल तरीके से आप तक पहुंचाना। मतलब दिख रही है ये जो भी इंसान है ये अभी पोटेंशियली बहुत ज़्यादा हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान हिम्मत जुटा रहे हैं, ये इंसान आपके पास आएंगे बट बहुत स्लोली आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके दिलो दिमाग पर अभी बहुत सारे ऐसे थॉट्स चल रहे हैं जो हो सकता है कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे ऐसे चीज़ के बारे में भी इनको सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, ये जो भी बंदा या फिर बंदी है, मुझे दिख रही है कि ये जो भी इंसान है ये आप दोनों के गैप को नहीं मानते हैं एंड आप दोनों के कनेक्शन को एक
मतलब आपको पाना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां है, जो भी स्टेटस गैप है या फिर जो भी कुछ गैप वगैरह है, इसको हटाना चाहते हैं ये इंसान, ठीक है। तो इसके लिए इनको टाइम की ज़रूरत है एंड ये इंसान उस टाइम के अंदर सब कुछ ठीक भी कर देंगे, ये विश्वास इनको है। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। अपकमिंग हफ्ते में इस इंसान की तरफ से ऐसी बातें आपको सुनाई दे सकता है, ये या फिर ये इंसान कुछ ऐसा कर रहे हैं, आपको इनडायरेक्टली पता लग सकता है, ठीक है। ये एक चीज़ दिख रही है मुझे, या फिर ये खुद भी आपको आकर ये बातें कन्फेस कर सकते हैं, इनको जो भी लगता है आपके बारे में एक्चुअल में, ठीक है। तो यस, एंड इस इंसान के अंदर आपको लेकर होप बहुत ज़्यादा है कि कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं सिचुएशन या फिर रिजल्ट्स नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। आप इनके हो ये विश्वास ये इंसान रख रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, आप दोनों के रिलेशन को लेकर। नो मैटर जो भी रिलेशन है आप दोनों के बीच में, ठीक है, फ्रेंडशिप का है या फिर एज अ नॉर्मल कोई भी बेनाम रिश्ता है, ठीक है। मतलब आप लोगों ने ना ही फ्रेंडशिप किया है, ना ही हो सकता है कोई रिलेशन में आए हो, तो सिचुएशनशिप में भी नहीं हो, मतलब कुछ भी अगर नहीं है तो ये बेनाम रिश्ता भी कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ये इंसान किसी भी तरीके से आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपकी यादों से, आपके बातों से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं एंड किसी भी तरीके से आपको पाना है। जो भी दूरियां आपने क्रिएट किया हुआ है ना, इनको ऐसा लग रहा है, तो उसको ठीक करना चाहते हैं ये इंसान। दिख रही है कोई एक इंसान आपके इंतज़ार में है एंड साथ में आप भी किसी के इंतज़ार में हो, ओके। एंड दिख रही है अपकमिंग हफ्ते में ये इंसान आएंगे, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकते, खुद आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। शादी का प्रपोज़ल आपको मिलने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड साथ में दिखाई दे रही है मुझे यस डेट प्लान कर रहे हैं, कोई सरप्राइजिंग गिफ्ट्स लेकर आ सकते हैं, आपको मेनली मिलने के लिए बुलाएंगे एंड आप कहीं ना कहीं जाने भी वाले हो, क्योंकि उस तरीके से ही ये इंसान बुलाने वाले हैं आपको मिलने के लिए, ठीक है। मुझे ज़्यादातर दिख रही है ये इंसान बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं आपके घर के, या फिर आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर ही मौजूद हैं ये इंसान। तो यस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपसे फ़िज़िकली दूर नहीं है ये इंसान, मतलब आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट ऐसा नहीं दिख रही है। ये इंसान वर्तमान में अभी आपके आसपास ही मौजूद है। देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको इस हफ्ते के लिए। सो इस हफ्ते में आपका इंतज़ार ओवरऑल ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लव लाइफ की साइड से किसी के लिए भी किसी भी तरीके का इंतज़ार लेकर मन में बैठे हो, सो डोंट वरी डियर, आपका ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। वाह, आप दोनों हो सकता है बचपन के फ्रेंड हो, या फिर आप दोनों में से कोई शादी बच्चा ऐसे प्लानिंग्स कर लिए हैं, बहुत दूर तक देख लिए हैं, ठीक है। तो दिख रही है मुझे यूनिवर्स कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि आपको इस इंसान के साथ दिमाग से नहीं दिल से डील करना है, ठीक है। मतलब आप जो ये बहुत ज़्यादा पिछले टाइम की लव लाइफ के ठोकर खा के प्रैक्टिकल हो चुके हो ना, मतलब दिमाग से डील कर रहे हो, आपको थोड़ा सा टाइम के लिए मन से भी सोच कर देखना पड़ेगा। जैसे बच्चे सोचते हैं इनोसेंट तरीके से, कुछ भी आगे पीछे फ्यूचर के बारे में, मतलब कुछ भी ना, ऐसी चीज़ें ना सोचकर सिर्फ इस इंसान के दिल के बारे में आपको एक बार सोचना है, ठीक है। एंड यस बाकी चीज़ें आपके हाथ में हैं, आप एक बार सोच कर देखो, यूनिवर्स जस्ट आपको यही बताना चाहते हैं। ओके देखो, आपको हो सकता है लगता है कि ये जो पर्सन है ये आपके लिए सेफ़ नहीं है, या फिर ये इंसान बाद में जाकर आपको धोखा दे सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे झूठ कह रहे हैं, मुंह पर हो सकता है मास्क है। कुछ लोगों के लिए ऐसा थॉट्स इस हफ्ते में आपके दिमाग में आ सकता है, या फिर ऑलरेडी चल रहा है इस पर्सन को लेकर, ठीक है। बट यहाँ पर देख सकते हो द सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, बट आपको ये जो अपकमिंग टाइम है ना, ये विश्वास रखने में मजबूर कर देगा, या फिर आप थोड़ा सा विश्वास इस टाइम के लिए, इस हफ्ते के लिए थोड़ा सा करके देखो खुद के दिल के ऊपर। आपका दिल जो है, आपका मन जो है, आपका सोल जो है, वो झूठ नहीं कहेगा, ठीक है। सो यही आपका रीडिंग है। सो अपकमिंग जो हफ्ता है ये थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा है कि आपके लिए, खुद के लिए पर्सनली थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। आपके दिमाग और दिल के बीच में बहुत सारे बातें हलचल मच सकता है, क्योंकि इस
पर्सन का एक्शंस वगैरह जो भी बातें होगा वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग सिचुएशन में डालने वाला है, ठीक है। सो येस, अच्छे रहो, पॉजिटिव रहो एंड खुश रहो, कोशिश करो एटलीस्ट, ठीक है। सो बाय।